आज हम एक खास मौजू पर, एक खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, और वो मौजू ये है कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी है। जैसे हमने गीत भी गाया कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो वो उपवास रखे हुए था, फास्टिंग में था। तो शैतान उसके पास आता है और उसे बोलता है कि इन पत्थरों को कह दे कि ये रोटी बन जाएं, क्योंकि उसको पता था कि यीशु मसीह भूखा है और वो पत्थरों को रोटी बनाएगा और खाएगा, उसका उपवास तोड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब है? हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। परमेश्वर के वचन पढ़े, सुने और इसे कबूल किए जाने पर हम सब के लिए 22 से बरकत हो। हम कई बार सोचते हैं कि हमको खाना चाहिए और खाना खाकर हम जिंदा रहेंगे। ये बात सच है, हम शारीरिक तौर पर खाना खा के ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन सिर्फ रोटी से नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं, बल्कि हर एक वो बात जो परमेश्वर के मुख से निकलती है, परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातें इस कलाम मुकद्दस में, इस किताब मुकद्दस में, इस पवित्र वचन में कैद की हुई हैं, लिखी हुई हैं। परमेश्वर के दिल की बातें इसमें लिखी हुई हैं, और जब हम उनको पढ़ते हैं, अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि सच में हमें सिर्फ रोटी की जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर के इस वचन की भी हमें जरूरत है। क्या आज हमें उसकी जरूरत है या नहीं? आप अपने जिंदगी का फैसला कीजिए। आपको और मुझे परमेश्वर ने ये एक और खूबसूरत दिन दिया है कि हम अपने दिल को देखें, अपने जीवन में देखें और जांचें कि क्या परमेश्वर हमारे जीवन में है कि नहीं है। क्या हम उस रोटी को भी खा रहे हैं जो हमको चाहिए, आत्मिक खुराक को हम ले रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी है, हमारी जिंदगी है, उस पर हम बात कर रहे हैं। सच में परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है और वो हमारे लिए जिंदगी है। मैं एक कल शाम को जब मैं अपने कमरे में था, तो मैं जो लाइट का बल्ब होता है, मैं उसको देख रहा था। मैंने सोचा कि इस बल्ब को किसने बनाया। फिर मैंने खोज की तो मैंने देखा कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब को बनाया। और आपको पता है कि थॉमस एल्वा एडिसन क्या कहते हैं पवित्र बाइबल के बारे में? थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कि पवित्र बाइबल को पढ़कर मेरी जिंदगी रोशन हो गई और मैंने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। देखिए, प्रभु हमें सिर्फ चंगाई ही नहीं देता है, वो हमारी गरीबी दूर नहीं करता, बल्कि वो हमें अकल देता है, बुद्धि देता है कि हम ऐसे काम करें जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। परमेश्वर का वचन हमें दूसरों के फायदे के लिए बनाता है। वो चाहता है कि हम दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जिए। इस तरह का गिफ्ट वो हमें देना चाहता है। और आज हम देखते हैं अपने घरों में, कमरों में, सच में जिस प्रभु के दास ने लाइट बल्ब को बनाया, वो खुद कहता है कि परमेश्वर के वचन ने मुझको रोशन किया और मैंने पूरी दुनिया को रोशन किया। हम देखेंगे पहली बात कि परमेश्वर का वचन एक रोशनी की तरह मेरे जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक रोशनी की तरह, या एक रोशनी मेरे जीवन में है। भजन संहिता 119 के 105वीं आयत में लिखा है, भजनकार कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे कदमों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हम सच में, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो हम अंधकार में डूबे हुए हैं, और जब अंधकार में से बाहर निकलना है, हमें एक दीपक चाहिए, हमें एक दिया चाहिए, शम्मा चाहिए, लाइट चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास कहता है कि तेरा वचन मेरे कदमों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैं अपनी जिंदगी में बताऊंगा
कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसके साथ चलना शुरू किया, तो कोई भी बुरा काम करने से पहले मैं जहां पर भी कदम रखता हूं, वहां पर मुझे प्रभु का प्रकाश दिखता है और वो बोलता है ये सच में ठीक है या गलत है, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर अमल करता हूं। और उस पर अमल करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि बुरा क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए हम अगर गलती से हम कई बुरा काम कर भी लेते हैं, तो हमें एकदम से उस चीज का पता लग जाता है, एहसास होता है कि नहीं, ये मैंने गलत किया। सच में परमेश्वर का वचन एक दीपक की मानद है। जब हम जिस रास्ते में चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अब इस मार्ग पर अगर मैं जा रहा हूं, मुझे उजाला दिख रहा है, अंधेरा नहीं दिख रहा। मैं अपने जिंदगी के जिस पड़ाव से जा रहा हूं, मैं रोशनी में चल रहा हूं। मुझे पता है अंधकार से निकला हूं मैं, और मुझे पता है ये रोशनी है। और सच में प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे साथ चलता है, मेरी पैरवी करता है, वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि रोशनी में चलेगा, बल्कि उस ज्योति में चलेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ज्योति है, हमारे लिए नहीं, इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ। वो हर एक इंसान के लिए आया, उसने अपनी जान का बलिदान हर एक इंसान के लिए दे दिया। उसने भदवा के लोगों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, डोडा के लोगों के लिए, सराज के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, दुनिया भर के हर एक इंसान के लिए, गोरे के लिए, काले के लिए, हर एक जाति मजहब के लिए उसने अपनी जान का बलिदान दे दिया, ताकि हम उसको जानें। वहां उसने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की और हमको अंधेरे में से निकालकर रोशनी में खड़ा कर दिया। और उसका वचन हमारे कदमों के लिए चिराग है, उसका वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है। धन्यवाद हो उस परमेश्वर ने का कि जिसने जगत की ज्योति को इस दुनिया में भेजा। और दूसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक आईने की तरह है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक आईने की तरह है। हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 23 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे, 23 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। दुनिया में हम दो तरह के शख्स पाए जाते हैं, दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं थोड़ा सा पढ़ लिया, इस कलाम मुकद्दस को, इस पवित्र शास्त्र को थोड़ा सा पढ़ लिया और बोला ये तो झूठ है, इसमें मिलावट है, इसमें ये सच नहीं है। बगैर अमल किए हुए, बगैर पढ़े हुए, बगैर लागू किए हुए, बगैर आजमाए हुए वो कहते हैं इसमें तो ये झूठ है, ये मिक्स है, ये। और दूसरा शख्स हम पाते हैं जो उसको पढ़ता है और उस पर अमल करता है। अब एक शख्स आता है, शीशे में देखता है, उसको अपने मुंह पर दाग धब्बे दिखते हैं और वो कहता है, चला जाता है और कहता है कि ये दाग धब्बे नहीं है, ये शीशा ही गलत है। शीशा गलत नहीं हो सकता है। यस, शीशा गलत नहीं हो सकता है। हमारे मुंह में अगर हमारे चेहरे पर दाग धब्बे हैं, हमको उनको मिटाने की जरूरत है, हमें शीशे के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। और देखो दूसरा शख्स जो अक्लमंद होता है, जो परमेश्वर से डरता है, वो इस पवित्र वचन को पढ़ता है और उस पर अमल करता है, और फिर वो शक्ल भूलता नहीं। अगर उसके दाग धब्बे हैं मुंह पर, वो साफ करता है, वो सारे दाग धब्बे यीशु के खून से साफ करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान का बलिदान क्रूस पर चढ़कर दुनिया के हर एक इंसान के लिए दिया, और उसी के खून से हर एक इंसान का पाप माफ हो सकता है।
कोई दूसरा नाम नहीं जिसके नाम से गुनाह माफ हो। किसी बकरे की बलि नहीं, किसी भेड़ों की नहीं, किसी जानवर की बलि से हमारे पाप धुल नहीं सकते। पवित्र शास्त्र कहता है कि अगर पाप धुलते हैं तो यीशु के खून से धुलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी इंसानियत के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया, और उसके खून से जो हमको गुनाहों के दाग धब्बे लगते हैं वो धुल जाते हैं। और अक्लमंद शख्स वो है जो अपने चेहरे को देखता है, आईने में देखता है, शीशे में देखता है और भूलता नहीं है। वो देखता है कि नहीं, सच में मैं गलत हूं, परमेश्वर गलत नहीं है, शीशा गलत नहीं है, और वो अपने आपको देखकर परमेश्वर के वचन पर ईमान लाता है, उस पर विश्वास करता है, और परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में काम करता है। आज हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा है कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी है। परमेश्वर का वचन हमारे कदमों के लिए दीपक है, हमारे राह के लिए उजाला है। आज हमने सीखा है कि परमेश्वर का वचन एक शीशे के समान है, उसमें जब हम देखते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हमें वो सारे दाग धब्बे नजर आते हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम एक सुसमाचार प्रचारक, बहुत महान परमेश्वर के दास रहे, और उनको जब वो मरने वाले थे, जब उनकी वफात होने वाली थी, तो उनको पूछा गया कि अगर आपको दुनिया में परमेश्वर एक बार फिर से मौका देता है जिंदगी जीने का, तो आप क्या करेंगे? तो डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि अगर मुझे परमेश्वर एक बार फिर मौका देता है तो मैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ूंगा, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ूंगा जिसने अपनी उम्र भर सेवा की दुनिया की, पूरे दुनिया में परमेश्वर का वचन फैलाया। वो कहते हैं कि अगर मुझे एक बार फिर से मौका मिले जिंदगी जीने का तो मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ूंगा। आज आपके पास मौका है, मेरे पास मौका है, वचन हमारे पास दस्तयाब है, कल हो ना हो, आज हमारे पास मौका है। वचन को खोलें, उसको पढ़ें, उस पर अमल करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते हैं आप सबका।